अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसी मेरी यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फाट हैं। अच्छा ना, रात को कल इतना तूफान आया है हमारी तरफ, इतना तूफान था, इतनी मट्टी डस्ट थी। बारिश नहीं हुई है, बहुत डस्ट थी, इतनी ज्यादा कि सुबह जब हम उठे ना तो ऐसे लग रहा था कि हम पूरी लिविंग हमारी जो है ना मट्टी मट्टी हुई पड़ी है। हालाँकि जैसे ही आँधी आई है ना, जैसे ही हवाएँ चलनी शुरू हुई हैं, मैंने फटाफट जो है ना दरवाज़े-शरवाज़े, खिड़कियाँ जितनी भी थी ना सारी बंद कर दी। लेकिन पता नहीं वो कौन से सुराख होते हैं जिधर से ये आ जाती है अंदर। यानी आप सोच नहीं सकते कि कितनी डस्ट थी। और मैं झाड़-झाड़ के भी ना, मैंने ये बड़ा-सा एक कपड़ा था मैंने लिया हुआ था और इससे मैं झाड़-झाड़ के पूरे घर को झाड़ा है, लेकिन डस्ट निकलने का नाम नहीं ले रही थी। अगर बारिश हो जाती ना तो बैठ जाती मट्टी, लेकिन बारिश नहीं हुई जिसकी वजह से वो जितनी भी उड़ रही थी ना वो सारी घरों के अंदर जा रही थी। और जी मेरी आदत है कि मैं जितनी भी डस्टिंग है ना वो खुद करती हूँ और इससे मुझे तसल्ली होती है कि मैंने हर कोना झाड़ा हुआ है, हर चीज़ को साफ़ किया हुआ है। और सर्दियाँ आने से पहले मैं सोच रही थी कि चलो अच्छा हो गया, जो डस्ट आनी थी आ गई, मैं अच्छी तरीके से ना एक दफ़ा सारी डस्टिंग कर लेती हूँ। तो आज जनाब मैंने सोचा कि आज का दिन मैं रखती हूँ सारे का सारा अपने लिविंग को साफ़ करती हूँ, इसको कोज़ी-कोज़ी सा बनाती हूँ और ज़बरदस्त सा जो कि सर्दियाँ आने से पहले जो है ना मेरी ये हर चीज़ नीट अंदर से जितने भी इसके कोने खुदरे हैं ना अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएँ। जो डेकोरेशंस थे, जो कैंडल स्टैंड्स थे, वो सारे मैंने साइड पे रखे, उनको भी अच्छी तरह साफ़ किया और ताकि उनके अंदर भी कोई डस्ट ना रह जाए। और दरवाज़ों को तो ना बड़ी ही अच्छे तरीके से मैंने झाड़ा। यकीन करें कि दरवाज़े भी ना मट्टियों मट्टी हुए पड़े थे। ये जो देसी तरीका है ना कि बस बड़ा-सा कपड़ा लेके और अच्छी तरह से एक बार छांड ले बंदा, अच्छी तरह झाड़ ले, ये जो तरीका है ना ये बड़ा बेस्ट है। यकीन करेंगे तो हर चीज़ को ना साफ़ कर देता है। बाद में बंदा वैक्यूम वगैरह चला ले, लेकिन मैं जो है ना सबसे पहले ये वाला काम करती हूँ क्या, ताकि ऊपर बैठी हुई सारी डस्ट निकल जाए। और मेरे ये जो सोफ़ा कवर्स हैं ना ये भी मुझे वॉश करवाने थे आज सारे। और क्योंकि 2 दिनों से ना क्या हुआ, हमारे पानी भी नहीं आ रहा था। कोई पाइपलाइन थी वो फट गई थी जिसकी वजह से जो है ना पूरे एरिया में पानी नहीं था और इतनी टेंशन थी। थैंक गॉड कि आज पानी आया। पूरी स्ट्रीट ने सबसे पहले, आप यकीन करें पूरे स्ट्रीट में मोटर चलने की आवाज़ें आ रही थी। तो बस मैंने भी फिर मोटर चला दी और मुझे था कि मैं ये सारे कवर शवर उतार के एक दफ़ा वॉश कर देती हूँ, क्योंकि बच्चे वगैरह आए तो हाथ लगा। और मेरे ये जितने भी है ना वेलवेट के हैं और लेदर के, जो बड़ा सोफा है वो लेदर का है, बाकी सारे जो है ना वेलवेट के हैं। तो अगर गंदा हाथ लग जाए ना तो वो बड़े बुरे लगते हैं। तो मैं वैसे घर में ये डाल के रखती हूँ ताकि जिस तरह किसी ने ईजी होना है तो बस ईजी रहे, बैठे जो मर्जी करे, सोए लेटे। हमारी ये लिविंग जो है ना बहुत यूज होती है। तो मुझे ये होता है कि इन दो के ऊपर तो ना मैं अच्छी तरह से ना कवर डाल। और जनाब ये जो मेरा है ना वाज़ स्टैंड था, ये बहुत गंदा हुआ हुआ था। इसको भी मैंने सारे इसके जो फूल थे ना सारे बाहर ले जाकर अच्छी तरह मैंने झाड़े थे और इनको भी जो है ना साफ़ कर रही थी मैं। मैंने कहा कि पता क्या होता है, जैसे ही सर्दियाँ आती हैं ना तो इंसान सुस्त हो जाता है। सर्दी में तो यकीन करें कंबल रज़ाई से निकलने को दिल ही नहीं करता है, सुस्त हो जाता है। काम सारे हो रहे होते हैं, उसी तरह हो रहे होते हैं, लेकिन कई-कई दिन ऐसे होते हैं जो इतनी सुस्ती के मारे हुए होते हैं ना कि बंदे का दिल ही नहीं करता कुछ करने को। और मैं ये करती हूँ कि जैसे ही मैं एक्टिव होती हूँ ना, मैं कहती हूँ कि जितने भी काम है ना मेरे, मैं आज फ्रेश हूँ, जितने भी काम जो मैं बाद में नहीं कर सकती, मैं सबसे पहले उसको ना सारा अंजाम दे दूँ। और जनाब इसके सारे पत्ते गंदे हुए हुए थे, ये सारे मैंने इसके साफ़ किए, फूल-शूल साफ़ किए। अब ज़रा ना थोड़ा-सा दिल को तसल्ली हो रही थी कि हर चीज़ ना, हर कॉर्नर साफ़ होता जा रहा है। तो आप लोग भी इसी तरह किया करें, जब क्लीनिंग करनी हो ना तो हर चीज़ को निकाल कर ना बस बाहर रख दें और उसके बाद हर चीज़ को झाड़-झूड़ के ना फिर उस चीज़ को दोबारा लेकर आएँ ना तो वो वैसे भी हर चीज़ जगह साफ़ हो गई होती है। और जब खाली हो करके सफाई होए ना पूरी हर चीज़ को बाहर निकाल कर, तो वो सफाई बड़ी ज़बरदस्त सी होती है। और ये जो मौसम अब आने लगा ना आगे, इसमें कोज़ी-कोज़ी लिविंग हो ना तो उसमें बैठने का मज़ा भी बड़ा आता है। रूम मैंने इसलिए बंद कर दिए हुए थे कि वो साफ मेरे थे और बिल्कुल नीट थे, क्योंकि परसों जो है ना, यानी 2 दिन पहले मेरी हेल्पर ने वो सारे अच्छी तरीके से अंदर से साफ किए थे और हमने सोचा हुआ था कि हम जो है ना अगले दिन लिविंग को अच्छी तरह से करेंगे। हमें पता नहीं था कि इतना तूफान आ जाएगा। खैर अच्छा ही हुआ कि हर चीज़ को साफ करने का मौका मिल गया, हर चीज़ साफ हो गई, नीट हो गई। वैसे तो मेरे घर में रोज़ाना ही सफाई होती है, लेकिन जैसे गर्मियाँ आने लगती हैं, जैसे ही सर्दियाँ आने लगती हैं, जैसे मौसम चेंज होता है ना, उस तरह जो डीप क्लीनिंग होती है ना, वो मैं अच्छे तरीके से करवा लेती हूँ।
इसलिए कि इंसान जो है ना सैटिस्फाई हो जाता है कि चलो सफाई तो रोज़ाना हो ही रही है, लेकिन जो डीप क्लीनिंग होती है ना वो करवा के ना आने से पहले, मौसम चेंज होने जब होता है उससे पहले कर लेनी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि हर कोई इसी तरह करता है। अच्छा मैं ना अगर खुद ऐसी हूँ ना, मैं करती हूँ ये सारा कुछ, तो मुझे ये होता है कि ज़ाहिर है हर औरत अपने घर में इसी तरह कर रही होती है हर कोई काम। क्योंकि हर किसी को पता होता है कि मैं इस टाइम इतने दिनों में मैं बिजी होने वाली हूँ, कोई गेस्ट आने वाले हैं, उससे पहले ये काम मैं खत्म कर लूँ। हर कोई इसी तरह करता है। तो बस मुझे भी ये था कि मैं हर चीज़ को साफ, और ये देखें मुझे ज़रा, मैं कैसे इसको छंड फटक करने लगी हुई हूँ। ये लेदर का मेरा सोफ़ा है और इसमें जो सामने बटन्स लगे हुए हैं ना, उसमें बड़ी डस्ट चली हुई थी, और वो मैंने पहले साफ़ की है अच्छी तरीके से नीट किया। व्हाइट कलर का है, और व्हाइट पे अगर ज़रा-सा भी निशान हो, आपको पता है कि वो कितना गंदा लगता है। और व्हाइट कलर में जितनी भी चीज़ें होती हैं ना, वो मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं। एक तो उसका फ़ायदा पता है क्या होता है? अगर गंदी हो जाए ना, तो फ़ौरन दिख जाता है कि ये गंदी है, तो बंदा फटाफट उसको साफ़ करवा लेता है। तो मैं इसलिए ज़्यादातर चीज़ें जो है ना, व्हाइट ही लेती हूँ। आज ना मेरी लिविंग में बहुत सारा काम था। ये 7-8 मिनट की वीडियो में जो आपको दिख रहा है ना, यकीन करें ये तो कुछ भी नहीं है। ये समझ लें एक दफ़ा पलक झपक ली हमने। इतना काम था, सारा दिन मेरा इस लिविंग में लग गया था, और शाम हो गई थी, मेरी हेल्पर लेट गई थी। आज वो आई इसलिए लेट थी कि उसने बताया था कि मेरे घर कोई गेस्ट आए हुए हैं, तो मैं लेट आऊँगी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, लेट आना है कोई बात नहीं, मैं इतने में ना झाड़ के हर चीज़ रख दूँगी। और जब ये डस्टिंग करने लगे ना, तो बस जैसे ये मैंने ली हुई है ना ऊपर अपनी दुपट्टे को अच्छी तरह से बाँधा हुआ है, इस तरह से आप लोग भी कर लिया करें, क्योंकि जो सर पे डस्ट पड़ती है ना बालों में, तो बस हाल बेहाल हो जाता है बालों का। इसलिए लाज़मी कवर कर लें अपने बालों को। और मैं तो क्या करती हूँ कि नाक के ऊपर भी अच्छी तरह से ना कपड़ा लपेट लेती हूँ। आज मैंने लपेटा नहीं क्योंकि मैंने वीडियो बनानी थी वरना क्योंकि मुझे छींकें लग जाती हैं बड़ी बुरे तरीके से। तो बस ये सारी सफाइयाँ हो गई, नीट हो गया, और मैंने सोचा कि आप लोगों को इसकी लुक दिखा दूँ फाइनल। और ये है जनाब मेरी लिविंग। आप लोग माशाल्लाह कह दीजिएगा। यकीन करें कि मैंने अपने घर को बहुत प्यार और मोहब्बत से सजाया हुआ है। तो बल्कि मैं तो कहूँगी कि हर औरत अपने घर को मोहब्बत और प्यार से ही सजाती है। और बस यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला सबको, हर किसी को, हम सबको खुशियाँ दे अपने अपने घरों में, और सुकून अता फरमाए, आमीन। और ये सारी खुशियाँ जो है ना, सिर्फ एक बंदे से मुंसलिक होती हैं, और वो होता है हमारा हस्बैंड। अल्लाह ताला उनको हमारे सर पे सदा सलामत रखे, और उन्हीं की वजह से ये सब बहारें होती हैं। तो बस जी ये थी फाइनल लुक, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरी छोटी सी प्यारी सी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें विद फैमिली एंड फ्रेंड्स। और इंशाल्लाह ताला मिलूंगी मैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। और मुझे इजाज़त दें। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।